अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको सीएसएस के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए किन चीज़ों को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। टाइम वेस्ट किए बिना जो है वो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़ क्या है? योर ऑन इंटरेस्ट, ठीक है? कि आपका किस सब्जेक्ट में जो है वो इंटरेस्ट है, सही है। तो आपने देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हुए जो है वो बोर नहीं हो रहे, आपको पढ़ते हुए इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि आप फर्दर उसको मज़ीद पढ़ें, उसमें जानें। तो अपने वो सब्जेक्ट देख लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, सही है। उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है? उसके बाद आपने देखना है स्कोरिंग के क्या हिसाब है, ठीक है। स्कोरिंग ट्रेंड क्या है उसका, कि वो सब्जेक्ट अभी तक मार्क्स क्या उसका आ रहा है, वो दे रहा है नहीं दे रहा, या मतलब उसका आपने पास एनालिसिस करना है, ठीक है। मतलब पास जो है वो रिजल्ट्स जो है ना उनको चेक करना है कि इस सब्जेक्ट में जो है वो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो पास हो रहे हैं, मोस्टली क्या चल रहा है इस सब्जेक्ट का। तो आपने उसको स्कोरिंग ट्रेंड देख लेना है कि इस सब्जेक्ट में क्या चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि ये सब्जेक्ट जो है मेरा इसमें इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। आपने सोचा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है, तो आपने उसमें क्या देखना है? फर्स्ट इंटरेस्ट देखना है, उसका स्कोरिंग ट्रेंड देख लिया। अब उसमें क्या देखना है आपने? अब आपने उसमें पास जो है ना पेपर्स देखने हैं उसके, सही है। तो उसके आपने पास पेपर्स देखने हैं। अब पास पेपर्स देखने का क्या मकसद है इसमें? ये है कि अगर आपको सब्जेक्ट इजी लग रहा है कि भाई ये हम कर लेंगे, बट अगर सम टाइम ऐसा होता है कि उसके क्वेश्चंस का जो होता है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग करके देते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट दे देते हैं, और सम टाइम बिल्कुल सिंपल से होते हैं। तो आपने जो है वो उसको एनालिसिस कर लेना है कि इसका जो है पास पेपर किस तरह के आ रहे हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं, या आप मतलब उसमें कितना परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अब पास पेपर्स ज़रूर एनालाइज करना है, उनको भी ज़रूर कंसिडर करना है। उसके बाद आपने एक और चीज़ भी है वो ज़रूर करनी है, वो क्या है? उसका सिलेबस देखना है, सही है। तो आपने कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट के साथ सबसे पहले तो इंटरेस्ट देखना है। देन आपने जो सिलेक्ट कर लिया है कि ये करना है, तो उसका सिलेबस ज़रूर चेक कीजिएगा। सिलेबस से आपको पता होगा कि ये कितना लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है, लेंथ उसकी पता चलेगी। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट का जो है वो पता चलेगा कि ये टॉपिक्स किस तरह के आ रहे हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको मतलब आप इजीली कर सकते हो, कभी कहीं आपकी इन सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हाव ना हुई है या नहीं हुई, तो आप जो है इन सब्जेक्ट्स को जो है वो उनका सिलेबस ज़रूर चेक कीजिएगा। सिलेबस से आपको वो जो है उसका आइडिया होगा कि आपको कितना टाइम लगेगा, आप कितना जो है उसको ईज़िली कर पाओगे, मतलब उस सिलेबस में है क्या चीज़, क्या पूछी गई है, और वो चीज़ जो है ना वो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने से पहले उसकी जो है वो सिलेबस ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद ना आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप उसका वेटेज भी चेक कर सकते हैं। मतलब उस सब्जेक्ट को जो है ना बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कंपेयर कर लें कि उसका कितना परसेंट जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर रहा है। लाइक ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ता है कि जैसे अगर आप कोई जेंडर स्टडीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक जेंडर बेस जो है वो ऐसे का टॉपिक ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप अगर वो सब्जेक्ट रखते हैं तो आपका एक वो टॉपिक मतलब कवर हो जाएगा, अगर आपको उस तरह से जो है वो कवर करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या मतलब इस तरह के सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड भी आता है, तो मतलब आपने वो चीज़ें देखनी है जिससे बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस या आईआर करते हैं, तो मतलब ये सब्जेक्ट्स अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो लॉ का भी, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो है वो कवर होता है। तो मतलब अब मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि कौन सा किसके साथ है, बट आपने उनका सिलेबस सबका चेक करना है, सबको कंपेयर कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपने जो है उसके बाद डिसाइड करना है। तो ये फर्स्ट चीज़ क्या है? इंटरेस्ट। देन आपका स्कोरिंग, कि ये स्कोरिंग मार्क्स का क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या चल रहा है। पास पेपर्स आपने देख लेने हैं, सिलेबस ज़रूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेटेज इतना नहीं है, बट आप देख लें तो उसका ये बेनिफिट हो सकता है कि आपका जो है टाइम इतना नहीं मतलब वेस्ट होगा। एंड स्पेशली ऐसे के लिए, क्योंकि हमें बहुत से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ता है एंड उसके लिए हमें कंटेंट चाहिए होता है, तो वो जो है ना उसके लिए भी आप कंसिडर कर लें तो अच्छा है।
तो ये 5 जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें जिनको हमें मतलब कंसिडर करना है बिफोर सेलेक्टिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले इन सबको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि